23वीं वर्षगांठ समारोह में टैग के साथ झारखंड विधानसभा का 23वां स्थापना दिवस भव्य रूप से झारखंड विधानसभा में मनाया जा रहा है। 2 दिवसीय स्थापना दिवस के पहले दिन झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, ग्रामीण विकास मंत्री और उत्कृष्ट विधायक सम्मान के लिए चयनित विधायक रामचंद्र सिंह ने स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन दीप जलाकर किया जा रहा है। तालियां आपकी ओर से जोरदार होनी चाहिए। इस मौके पर उत्कृष्ट विधायक के लिए चयनित विधायक रामचंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। वहीं झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के पहले दिन अपने प्रतिभा से देश और राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों, अपने शौर्य से देश की सेवा करने वाले सिपाहियों, समाज सेवियों, छात्रों और विधानसभा कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से राज्य के प्रतिभा को राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, नेता प्रतिपक्ष एक साथ खड़े होकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सेना मेडल से आपने टुकड़ियों में तमाम मोर्चा संभाला और उसके बाद विजय हासिल किया। भारतीय सीनियर टीम के लिए 2015 में दिल्ली में हुए ट्रायल में निक्की का चयन हुआ और इसके बाद वो राष्ट्रीय गेम्स के लिए खेल रही हैं। 19वें एशियाई खेल 2000 अंकिता भगत एक भारतीय रिकर्व तीरंदाज। परीक्षा 2023 में जीएम प्लस हाई स्कूल रामगढ़ कैंप की एक छात्रा दिव्या कुमारी। माउंट मनरी सब में इन्होंने सफलता हासिल की है। विश्व की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई किया है। इन्होंने रूप से सर्वोच्च स्थान हासिल किया है वाणिज्य विषय में, इंटरमीडिएट वाणिज्य में। तालियां लगातार हो इन बच्चों के लिए। आदिवासी हाई स्कूल की ये मैट्रिक 2023 की परीक्षा में इन्होंने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। सुश्री श्रेया सोनगिल। इनके बाद नीट 2023 सुश्री शुभांगिनी ये किसी कारण से नहीं पहुंची है, संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। इनके बाद आएंगे सुश्री। योगदान के लिए भारत सरकार की ओर से नारी शक्ति पुरस्कार 2019 की प्रदान किया गया है। दिवाली से जोड़ रही है चामू मुर्मू जी। इनके बाद श्रीमती छुटनी महतो, झारखंड की एक सामाजिक कार्यकर्ता डायन ब्रांडिंग की शिकार होने के बाद अब उनकी मदद खुद कर रही है, जिन्हें डायन करार दिया गया है। अंधविश्वासों को दूर कर रही है, जादू टोने के बारे में जागरूकता फैलाने का काम कर सभी को जागरूक कर रही है श्रीमती छुट्टी महतो। जोरदार तालियां इनके लिए। सुश्री फलक फातिमा, धनबाद के वासीपुर बटकुरिया न्यू कॉलोनी के रहने वाली फलक फातिमा सामाजिक कार्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है और इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सम्मानित की गई है। तो आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है सुश्री फलक फातिमा ने। अगला नाम श्री आलोक कुमार दुबे जी। श्री आलोक कुमार दुबे जी, जब अप्रत्याशित महामारी से पूरी शैक्षणिक व्यवस्था कोविड-19 से ठप हो गई थी, तब स्कूल संचालन की जिम्मेदारी उठाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। उस समय पठन पाठन को लेकर महत्वपूर्ण कार्य किया है। पूरे देश में झारखंड पहला राज्य था जब स्कूल खुले और लोग स्कूल भेजने के लिए अभिभावक तैयार हुए। तो आपने देखा स्थापना दिवस के मौके पर राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों, समाज सेवियों, सैनिकों, छात्रों और विधानसभा कर्मियों को सम्मानित किया गया। और आइए अब सुनते हैं इस मौके पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, ग्रामीण विकास मंत्री और वहां पर उपस्थित विधायकों ने क्या कुछ कहा इस मौके पर। आप सबों को जोहार करता हूँ। आज बड़े हर्ष का दिन है कि हम फिर एक बार झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस
के आयोजन हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। राज्य गठन की 23 वर्ष की अवधि में हमारा राज्य पूर्ण युवावस्था में पहुंच चुका है। यह अवसर राज्य गठन की परिकल्पना करने वाले एवं राज्य गठन के लिए प्रमुख आंदोलनकारियों को याद करने के साथ साथ राज्य गठन के उद्देश्यों के प्राप्ति की समीक्षा करने का भी है। हमें इस बात का गर्व है कि 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस और धरती आबा भगवान बिरसा के जन्म दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत भगवान बिरसा के जन्म स्थल से की। आजादी के 73 वर्षों के भारत ने विकास की कई ऊंचाइयों को छुआ है। अंग्रेजी शासन की लंबी पराधीनता और आर्थिक दोहन के बाद जहां एक ओर हमारा देश भूख और गरीबी की गहरी खाई में उलझा हुआ था, वहीं दूसरी ओर विभाजन की विभीषिका ने देश की सामाजिक समरसता को तार तार कर दिया था। जब हमारा देश आजाद हुआ तो सोने के चिड़िया के पंख जला दिए गए थे। विकास की उड़ान भरने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं थे, पर उड़ान भरने की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे राष्ट्र निर्माताओं के परिश्रम, त्याग और दूरदर्शिता का यह परिणाम है कि आज भारत विश्व के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज जब हम विकसित भारत का संकल्प ले रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें उन राष्ट्र निर्माताओं को नमन करना चाहिए, साथ ही उनके दिखाए हुए रास्ते को भी नहीं भूलना चाहिए। आज हम भारत के विकसित देश बनाने के संकल्प ले रहे हैं तो इस विकास यात्रा में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अब तक जो लोग विकास की दौड़ में पीछे छूट गए हैं, जो भारत गांव में रहता है, जो भारत गरीबी में अपना जीवन बसर करता है, जिस भारत तक संसाधन एवं सुख सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है, उस भारत को इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का सहभागी बनाया जाए। तो यह ऐसे कैसे संभव होगा कि विकास की इस यात्रा में गरीबी और अमीरी के बीच की खाई और गहरी न हो पाए? कैसे जिन भगवान बिरसा मुंडा के धरती से इस विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है, उनके बच्चे इस विकास यात्रा के ध्वजवाहक बनेंगे क्या? मेरा मानना है इसका समाधान हमें उस दस्तावेज से मिल सकता है जिससे यह देश चलता है। भारत का संविधान यह एक ऐसा क्रांतिकारी दस्तावेज है जो हमारे विकसित भारत के संकल्प को सही मायने में सार्थक और समावेशी बनाने का सामर्थ्य रखता है। झारखंड विधानसभा 23 साल की सफर तय कर चुकी है। जब नई नई झारखंड राज्य बनने के बाद विधानसभा कहां बनाया जाए और जहां बना लीन जो पुरानी विधानसभा है, उस विधानसभा में और आज एक भव्य विधानसभा हमें मिला है। मैं अपने आप में आत्ममंथन करते हैं और इन 23 सालों में जहां हमारी विधानसभा थी वहां लगातार हम लोग ने विधायी कार्य, विधानसभा के सारी कार्य हम लोग निष्पादन किए और आज भी करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन उन दिनों को अगर हम याद करें और आज के दिनों को याद करें तो कहीं ना कहीं मुझे तो फर्क दिखाई दे रहा है। यह फर्क जो दिखाई दे रहा है तो मुझे न कहीं महसूस होता है कि जो लोकतांत्रिक जो ढांचा है वो धीरे धीरे कमजोर की ओर जा रहा है और विधायक जो है वो भी कमजोर होते जा रहे हैं। हमारा मकसद क्या है? हम चुन कर क्यों आते हैं? हमारे क्या काम है? इन सारी बातों हमें ध्यान रखना होगा। हम यही कहना चाहते हैं कि जब चुनाव की समय होती है तो हम लोग जन जन के पास, जनता के बीच में जाकर जनता के आश्वासन देते हैं और उन्होंने तथ्य की निगाह से ये आशा और भरोसा के साथ हमें विधानसभा में भेजते हैं ताकि हमारे क्षेत्र के काम निष्पादन हो, हमारी झारखंड खुशहाल हो। यही सोच और विचार के साथ हमें देते आ रहा है। और इसमें हम कितना कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं, इस बात को भी हमें ध्यान देना होगा। मेरा विधानसभा में सिर्फ सत्ता पक्ष का काम ये नहीं होता है कि विधायक को पारित करना या जो फाइनेंशियल काम होता है उसको पारित करना, बल्कि
सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सारे लोगों की जो प्रश्न उठते हैं उसको भी हमें जवाब देना है। चाहे वो ध्यानाकर्षण हो, चाहे तारांकित हो, चाहे सूचित हो, चाहे गैर सरकारी संकल्प हो, चाहे ध्यानाकर्षण हो, चाहे जीरो आवर हो, सारी चीजों उठकर वहां पर आती है, उसका जवाब हमें देना पड़ता है। देखते हैं कि हमारे यहाँ दो तरह की जो है प्रश्न होता है, अल्पसूचित भी होता है, तारांकित भी होता है। एक राज स्त्री मेकर जो राज की समस्या है, तो सारे विधायक का ये प्रॉपर्टी है कि सारे राज का जब बात होता है तो हमें उसी राज का उसी क्षेत्र का हम पढ़ते हैं। लेकिन दूसरी जो क्वेश्चन होता है कि हम किसी पंचायत की बात करते हैं, किसी डेवलपमेंट की बात करते हैं, या किसी गली या नाला या सड़क की बात करते हैं, जो हमारी जिला हमारी विधानसभा में जो हमारी कमी है उस बात उठाने की हम काम करते हैं। लेकिन उस दिन भी देखा जाता है कि चारों तरफ से एक पंचायत की छोटी सी प्रश्न को लेकर घेरने में समय व्यतीत होता है और हम उस काम का आगे नहीं अंजाम दे पाते हैं। इसलिए हम भी विधायक हैं, आप भी विधायक हैं, और इस आज जो है विधानसभा परिसर में, और जिसका हम कहते हैं कि एक मंदिर है और सर्वोच्च न्यायालय है, जहां पर हमें जो है विधायक करने की काम का मौका मिलता है। इसलिए हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा कि हम मिलजुल कर जो है इस विधानसभा को गरिमा को कायम रखें, ताकि ये पूरे देश में एक मैसेज जाए कि झारखंड विधानसभा में चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एकजुट होकर सभी काम को निष्पादन करने के लिए एक आगे बढ़ के काम करते हैं। आज हम कहेंगे कि हमारे जो परिस्थिति है वो हम देखते हैं, ये सरिता में जो होता है दोनों जो है एक ही साथ रहने के बाद भी अलग रहते हैं, फिर हम एक साथ भी रहते हैं। तो हमारी जो यहाँ परंपरा है उस परंपरा को हमें कायम करना होगा। हमारा आप जानते हैं, सारे विधायक जानते हैं कि आज जो हमारे लोकतंत्र में हमें जो मिला है, कुछ हमें पूर्वजों से पहले से भी हमें मिला है, जो परंपरा से भी मिला है, उस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा। हम लोगों ने इतिहास पढ़ा, इतिहास में भी हम लोग देखे कि किस तरह विधानसभा लोकसभा चलाने के लिए हमारे पुराने नेता जो काम करते थे वो सोचते थे कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम में अगर गलत होता है तो विपक्ष के नेता उस बात को उठाएंगे और निश्चित तौर पर उसे ग्रहण करके काम करेंगे। लेकिन वो माहौल आज शायद नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 में जब प्रधानमंत्री के रूप में वो जब आए थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उन्होंने लाने की काम किए थे। वो कोई सदन के नेता नहीं थे, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लाने के काम इसलिए किए थे कि ताकि जो भी कमी सरकार का वो बात उठाएंगे, वही बात लोग उठाते थे। तो ये सारी चीजों को दृष्टांत है और ये दृष्टांत हमें मानकर चलना पड़ेगा। सिर्फ सरकार के काम और कार्यवाही को बाधित करके हमारी झारखंड की छवि खराब नहीं होने देना चाहिए। ये सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी लोगों को यह दायित्व बनता है। और अंत में पुनः आप लोगों को झारखंड विधानसभा का 23वीं स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई। आज इस शुभ अवसर पर तेईसवां स्थापना दिवस को उत्साहवर्धक बनाने के लिए हमारे साथ मंच पर उपस्थित है राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण जी, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय रविंद्रनाथ महतो जी, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम साहब और मंच पर उपस्थित नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी। अवधि के साथ बहुत सारी चीजों में बदलाव होती है। मुझे नहीं लगता कोई चीज में बदलाव नहीं होता हो, हर चीज में बदलाव होता है, चाहे वो जीवित हो चाहे वो निर्जीव हो, सभी चीजों में बदलाव होता है। कुछ बदलाव अच्छे होते हैं, कुछ बदलाव बुरे भी होते हैं। तो मेरा ये मानना है, ये भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
आज इस लोकतंत्र का लोग लोहा मानता है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे चाहे महात्मा गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, उस समय के लोकतंत्र और आज की लोकतंत्र को अगर हम देखें तो बहुत सारे बदलाव हुए और उस बदलाव में हम लोगों ने क्या पाया, क्या खोया, उन सभी चीजों को लेते हुए हम आज देश आजादी के 75वें साल और हमारी इस राज्य को अलग हुए 23वें साल में चल रहे हैं। और लोकतंत्र का असल परिभाषा जो निकलता है वो विधायकी कार्य से ही निकलता है कि जनप्रतिनिधि के द्वारा इस महापंचायत में कैसे पंचायती की जाती है। इसलिए हमें बेहद गंभीरता के साथ, मान सम्मान के साथ आज ऐसे संस्थानों के प्रति अपनी संवेदनाएं और अपनी कर्तव्यों का निर्वहन हमें करने की आवश्यकता है। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता, बिना आग का धुआं भी नहीं निकलता। तो इसलिए इस महापंचायत में विधायकों की बहुत अहम भूमिका होती है। हमारे इस विधायकी कार्य के और राज्य के सर्वा हमारे राज्य के गवर्नर साहब हैं, राज्यपाल महोदय हैं। आज सरकार के हर निर्णय पर इनका मुहर लगता है। तत्पश्चात महापंचायत का, पंचायती का पूरा प्रक्रिया पूरा होता है। आज इसीलिए आज इस स्थापना दिवस में हम लगभग यहाँ कोई आम सभा नहीं है जहाँ हम बाहर से लोगों को आमंत्रित करते हैं। कमोवेश विधानसभा के ही सभी सम्मानित सदस्य हैं, विधायिका के, कार्यपालिका के लोग हैं, पत्रकार हैं और हमारे बीच में हमारे इस महापंचायत में ये पंचायतों की आखिरी मोहर लगाने वाले राज्यपाल महोदय भी उपस्थित हैं, ताकि हम इस महापंचायत के इस शुभ अवसर पर मिलजुल कर इस दिवस को मनाएं और लोकतंत्र की जो जड़ें हैं उसको और मजबूत करें। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान जिसको लेकर आज तक हम यहाँ आए हैं, उसे और आगे मजबूती के साथ ले जा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। जितने लोग पुरस्कार हुए हैं उन सब लोगों को जोहार। हो गया है और अब झारखंड के लिए कहने के लिए बहुत कुछ हमारे बीच में है। यह झारखंड का निर्माण हुआ
उस तमाम लंबे आंदोलनों के परिणाम स्वरूप जो यहाँ के जल जंगल जमीन से जुड़ करके यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के खान पान को विशिष्टता के साथ इसके संवर्धन के लिए, इसके संरक्षण के लिए जो हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने, धरती आबा बिरसा मुंडा जी से लेकर के सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, कई एक फूलो जानू से लेकर के वीर बद्दू भगत, कई एक लोगों ने अपने जीवन का अमर बलिदान दिया। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह से लेकर के यहाँ तक की जो सफ़र हुई है, और 2015 नवंबर को जब यह झारखंड अलग राज्य बना, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस समय थे, और तब से लेकर के आज तक की यात्रा में यह विधानसभा ने कई एक महत्वपूर्ण विषयों पर इस राज्य को नेतृत्व प्रदान किया है। यह विधानसभा कई एक ऐतिहासिक क्षणों का गवाह भी बना है। 23 साल के इस निर्माण काल में हमें एक भव्य विधानसभा का भवन भी मिला है, और इस भवन को हम अब राज्य के पहचान से और उसकी अस्मिता से जोड़ करके भी देख रहे हैं। हम जब आज यहाँ अपनी बातों को रख रहे हैं तो मैं याद करता हूँ कि आज हमें जो अवसर मिला है, हम जैसे कई एक साधारण परिवार से आने वाले एक व्यक्ति को इस लोकतंत्र के मंदिर में अपनी बातें को रखने का, जनता का प्रतिनिधित्व करने का जो अवसर मिला है, इसके मूल में हमारा संविधान है। देश की आज़ादी के बाद हमारे सभी जो हमारे जननायक थे, हमारे नीति निर्धारक थे, उन्होंने इस संविधान के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की आधारशिला 26 जनवरी 1950 को रखी, और उस आधारशिला से आज यह एक वट वृक्ष के रूप में पूरे विश्व के अंदर स्थापित हुआ है। और विश्व में जितने भी मानव इतिहास में शासन प्रणालियां रही है, उसमें लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और इस सर्वश्रेष्ठता का कारण है क्योंकि यहाँ जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो आपसी विचार के साथ, विमर्श के साथ, और उसके बाद एक तो सर्वसम्मति बनाने का प्रयास होता है। अगर सर्वसम्मति ना बने तो हम हमेशा जो है बहुमत के आधार पर निर्णय लेते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में जो मेन जो बिंदु है वो है डायलॉग, बातचीत करना, विमर्श करना। बातचीत अपने तर्कों के आधार पर, अपने परंपराओं के आधार पर, अपने जो हमारे क्षेत्र की विशेषता है उसके आधार पर, और उसके बाद एक निर्णय पर पहुंचना। और इस बातचीत का जो अवसर देता है वो हमारा विधानसभा है, और इस विधानसभा से ही नीति निर्धारण होता है 3.5 करोड़ जनता का। बड़े आशा और बड़े विश्वास से हमें प्रतिनिधित्व के रूप में हमें यहाँ भेजा जाता है, और हम उसका आशाओं का रिफ्लेक्शन का माध्यम बनाते हैं इस विधानसभा को। मैं इस दूसरी बार विधानसभा में आने का मौका मिला है, और इस विधानसभा के माध्यम से हमने अपने क्षेत्र का, हमने अपने राज्य के लिए बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं। और ये हम लोगों के लिए गौरव का बात है कि बहुत बार ऐसे भी मुद्दे आते हैं जब हम लोग सर्वसम्मति से कोई निर्णय लेते हैं। जब सर्वसम्मति से हम कोई निर्णय पे पहुंचे तो उसके महत्व को रेखांकित करने की जरूरत है। राजनीतिक बेमनस्यता, राजनीतिक पूर्वाग्रह, राजनीतिक रूप से यदि हम इस बातों को यदि दरकिनार करने लगे तो कहीं ना कहीं जो लक्ष्य, जो परम लक्ष्य, जो अंतिम लक्ष्य है सेवा का, वो हमारे लिए एक किनारे रह जाता है, एक साइड लाइन धर लेता है। इसलिए सेवा परम लक्ष्य का यदि हम भाव लेकर के किसी निर्णय को आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट जो है, आउटपुट है, वो बहुत सुखद होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस 75 साल देश की आज़ादी के बाद 76वें साल में धरती आबा बिरसा मुंडा के उस पवित्र उली हाथों में आने का उनको सौभाग्य मिला, और देश आज़ादी के बाद पहली बार धरती आबा के उस पुण्य भूमि पर किसी देश के प्रधानमंत्री का आगमन हुआ। और उन्होंने 2047 में जब देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो उसकी एक विकसित भारत की एक संकल्पना उन्होंने पेश की। उन्होंने आग्रह किया राज्य से भी कि इस 25 साल में जो अभी से लेकर के हम 2047 में जाएंगे तो ये राज्य को भी फोकस करना चाहिए कि इस देश, विकसित देश में इस राज्य की क्या भूमिका होगी। एक प्लान के साथ हम आगे बढ़े और इस देश में अपनी महती भूमिका यहाँ स्थापित करने का काम करें। विधायक जी, आज स्थापना दिवस मनाया गया, क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं समस्त झारखंड वासियों को 23वें विधानसभा दिवस की मैं बधाई देता हूं, और निश्चित तौर से इस अवसर पर यहाँ पे विधानसभा में जितने भी अधिकारीगण हैं, कर्मीगण हैं, जिनके सहयोग से यह बेहतरीन कार्यक्रम हुआ है, मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, आभार व्यक्त करता हूं माननीय महामहिम राज्यपाल का, और आभार व्यक्त करता हूं अपने विधानसभा के हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का, जिनके नेतृत्व में एक अच्छा और बेहतरीन कार्यक्रम हुआ है।
इससे यहाँ के जनमानस में एक झारखंड के गौरव का बोध होता है कि हमारा विधानसभा है, हमारा वो लोकतंत्र का मंदिर है और जिसके बल पे पूरे राज्य का विकास, सर्वांगीण विकास, चाहे वो आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो या राजनीतिक विकास हो, संभव है। मैं आपके चैनल के माध्यम से 23 वर्ष का जो इतिहास रहा है, यूँ तो झारखंड के साथ में और भी 2 प्रदेश अलग हुए, वे हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में अभी तक दिख रहे हैं। हम लोग प्रयासरत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में कि झारखंड को एक बेहतर, चूँकि कहा जाता है कि झारखंड एक अमीर प्रदेश है लेकिन यहाँ के लोगों का जीवन स्तर निम्न है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं झारखंड भी अमीर रहे और झारखंड के लोग भी अमीर रहे और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये सपना साकार होगा। एक सवाल है, आलोक जी, आज सम्मान मिला है आपको कोरोना काल में उत्कृष्ट काम करने के लिए, अगर देखा जाए तो क्या कहेंगे? बहुत ही गौरव का पल है ये कि पासवा को 2 साल के अंदर में एक नई पहचान मिली है, नया उड़ान मिला है। 2022 18 जून को पासवा के 10वें अधिवेशन में जयपुर के होटल मेरियट में कोरोना काल में शिक्षा को लेकर उत्कृष्ट कार्यों के लिए हमें सम्मानित किया जा चुका है। आज भी विधानसभा में झारखंड के 23वें स्थापना दिवस समारोह पर सम्मानित किया गया है। कोरोना काल में जब पूरे शिक्षण संस्थान बंद थे, कोई भी सरकार या कोई भी लोग स्कूल खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, तब पासवा ने झारखंड में जिम्मेदारी उठाई और सरकार को ये अनुरोध किया। माननीय वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव जी ने इसमें हमारी सहायता की। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, माननीय दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी से मिले, जया द्रेज जी हमारे साथ खड़े हुए और कहा कि दुनिया में सभी काम हो रहे हैं सिवाय पठन पाठन के लिए। इस कोविड महामारी से निपटने के लिए जहां सरकार भी तैयार नहीं थी, यहाँ लोग खाने के लिए मोहताज थे, वहाँ स्कूल का संचालन कोई साधारण काम नहीं था। हमने सरकार को तैयार किया। झारखंड पहला राज्य बना जब हमने स्कूल खोले। स्कूल खुलने के बाद नौनिहालों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर में थी कि कैसे बच्चों और अभिभावकों को स्कूल भेजने के लिए तैयार किया जाए। हम लोगों ने तैयार किया, बच्चे स्कूल गए। स्कूल जाते के साथ सरकार के साथ मिलकर के हम लोगों ने स्कूलों में सेंटर बनाए, टीकाकरण करवाया। हर स्कूल में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक अस्पताल बनाया ताकि उनको जो है किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। और जब बच्चे स्कूल जाने लग गए तब एक बड़ी परेशानी उभर के सामने आई कि सभी बच्चे मोबाइल का शिकार हो रहे हैं। अभिभावक परेशान हैं कि मोबाइल के बढ़ते दुष्प्रयोग से बच्चों को कैसे बचाया जा सके। हमने ये भी जिम्मेदारी उठाई, सेमिनार आयोजित किए, कार्यशाला आयोजित किया, बच्चों को, अभिभावकों को मोबाइल से दूर रखने की कोशिश की, सफलता हासिल की। और उसके बाद एक वातावरण तैयार करना था शिक्षा का। उसके लिए हम लोगों ने, आपको याद होगा, 10th और 12th के टॉपर्स के बच्चों को 15-15 हज़ार बच्चों को हम लोगों ने एक मंच पर लाया, उनको सम्मानित किया। शिक्षकों को हम लोगों ने उत्कृष्ट शिक्षा सम्मान से सम्मानित किया। जिलों में हम सम्मानित किए ताकि एक माहौल बन सके। और उसके बाद हम लोगों ने मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाए ताकि सरकारी अस्पतालों में जहां ज़रूरतमंद को, गरीबों को ब्लड नहीं मिल रहे हैं, वहां ब्लड के इंतजाम किए गए। इस तरह से कई कार्यक्रम कोरोना काल में हम लोगों ने किया और उसी के परिणाम स्वरूप आज झारखंड के 23वें स्थापना दिवस समारोह में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की उपस्थिति में, माननीय महामहिम जी की उपस्थिति में, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में पासवा को सम्मानित किया गया है। यह गौरव का पल है, साथ ही साथ हमें जिम्मेदारियों का भी एहसास कराता है। तो सबसे पहले तो आज झारखंड का स्थापना दिवस है, विधानसभा का क्या कहेंगे? मैं बधाई देना चाहूँगी और स्थापना दिवस है, बड़े ही भव्य तरीके से इसका आयोजन हुआ है, पिछली बार भी हुआ था। और हमारे विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय माननीय रविंद्रनाथ महतो जी बहुत ही बिल्कुल बायस्ड नहीं है और जिस तरह से वो काम करते हैं वो सराहनीय है। और इस बार जिनको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला विधायकों में रामचंद्र जी, उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगी। और सभी लोग, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलजुल कर काम करें ताकि राज्य का विकास हो। अनावश्यक विरोध नहीं होना चाहिए, मुद्दे पर बात होनी चाहिए और राज्य के हित में काम होना चाहिए।